जी सर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट 2 बिजनेस मैनेजमेंट, और इस वक्त आपकी स्क्रीन पर गेस्ट पेपर है हमारा। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमने पढ़ लिया है, 2, 3, ये 4, 5 ये हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है जी। अब आप लोगों ने करना क्या है, आपने करना ये है कि जो पूरा पहला एयर है हमारा, उसको आपने पहले जो 5 साल है हमारे, 5 सवाल हैं इसके अंदर, सॉरी, ये 5 क्वेश्चंस आपने याद करने। जब आप ये 5 क्वेश्चंस याद कर लेंगे तो आई विल आस्क यू टू जस्ट प्रेजेंट इन द क्लास। आप लोगों का एक टेस्ट होगा, ग्रैंड टेस्ट। ग्रैंड टेस्ट में मेरे हिसाब से 2 हिस्सों में ले लेते हैं, पहले फर्स्ट 5 क्वेश्चंस का और उसके बाद लास्ट 5 क्वेश्चंस का। ये एग्जैक्टली यही नहीं होंगे, पहले 5 सवाल की आप तैयारी करेंगे, क्योंकि अब देखें ना, इसमें एक ही सवाल में 2-3 सवाल भी होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4A की देखें, डिफाइन डिसीजन मेकिंग अलग सवाल है, एक्सप्लेन प्रिवेंटिव मेजर्स, ये प्रिवेंटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये मैंने अलग पढ़ा था, ये 2 सवाल हो गए। इस तरह 4B अगर आप देखें, स्टेट एंड एक्सप्लेन द स्टेप्स टेकन फॉर एनालाइजिंग द प्रॉब्लम बाय एन एफिशिएंट मैनेजर। तो प्रॉब्लम एनालिसिस के जो स्टेप्स होते हैं ये अलग सवाल है, एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो है, गाइडिंग प्रिंसिपल जो गाइडलाइंस हैं इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग की, यानी कि 4A में भी 2 सवाल हैं और 4B में भी 2 सवाल हैं। लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो इनमें से कोई एक आएगा। तो मैं जो आपका पेपर लूंगा वो अलग से मैं बनाऊंगा, 2 पेपर आपके बनाऊंगा। पहला जो पेपर बनाऊंगा वो पहले 5 सवाल में से, दूसरा पेपर दूसरे 5 सवाल में से बनाऊंगा। इस तरह से आपको आसानी हो जाएगी ताकि आप उसको अटेम्प्ट कर पाए। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? अच्छा, सर आप साथ साथ डेट भी अनाउंस कर दें कि फला दिन है फला दिन है, यस। ग्रैंड टेस्ट। ओके ओके। तो पहला टेस्ट जो है, मैं अभी सर जरा सवाल दिखा दें, पिक ले 16, आज है 2 16 जनवरी को आपका टेस्ट होगा। 16 जनवरी को कोचिंग के अंदर 2 से 5, डे कौन सा पड़ रहा है? 16 हफ्ता 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 आज ही का दिन पड़ेगा 16 जनवरी को, 2 बजे से 5 बजे तक। अच्छा, कोई ये दो बता, से पाँच हम आपको टेस्ट देने जाएंगे, तो फिर अकाउंटिंग की क्लास निकल जाएगी हमारी तो। आपकी किस दिन छुट्टी होती है ये बताइए? वेडनेसडे वाले दिन। डन, बस वेनेसडे कर लेते हैं। और ये वेनेसडे 13 जनवरी, 13 जनवरी, 2 से 5 बजे तक। सही। ठीक सही है है। ना? ठीक। सर उस्मान को भी मैं कह देता हूँ कि 2 से 5 बजे, ताकि वो बात जो है प्रॉपर बात मामला कंप्लीट हो जाए ना, वो बाद में फिर उतर जाती है जहन से। मैं अभी आपकी क्लास के दौरान ही, टोटल कितने? अस्सलाम वालेकुम सर। 5B तक सर याद थर्टीन कर जनवरी लेना। 13 जनवरी को बच्चे टेस्ट देने आएंगे 2 से 5 बजे तक, 5 सवालों का टेस्ट देने आएंगे। मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी सर सेंड कर दूंगा उससे पहले, तो काइंडली ये टेस्ट आप कंडक्ट करवा दीजिएगा। वेनेसडे को होगा 2 से 5 बजे। ये मखसूस बच्चे आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये 10 से 12 बच्चे आएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैंने मैसेज भी डाल दिया है, एडमिनिस्ट्रेटर हमारे उस्मान भाई चल रहे हैं आजकल, उनको मैंने मैसेज आपकी क्लास में ही डाल दिया कि भाई ऐसे ऐसे बच्चे आएंगे, क्योंकि मुझे पता है अगर आप लोग 15 या 20 बच्चे क्वेश्चन 5B तक याद करना होगा ना। 5B तक मैं पेपर बनाऊंगा, मैं पेपर आज या कल में बना के उस्मान को सेंड कर दूंगा। वो आपका टेस्ट लेंगे 2 से 5, 13 जनवरी को टेस्ट हो जाएगा आपका 2 से 5 बजे तक का। ठीक है? अच्छा, स्टार्ट के 5 क्वेश्चन। आपने कभी क्रिकेट देखा है? क्रिकेट में क्या होता है, 2 सेमीफाइनल होते हैं, फिर एक फाइनल होता है। तो पहले 5 सवालों में से एक सेमीफाइनल होगा, फिर 6 से 10 में से एक सेमीफाइनल होगा, फिर ग्रैंड टेस्ट जो मैनेजमेंट अपने तौर पर लेगी। वो मैं बनाऊंगा ही नहीं पेपर, ना वो मैं बनाऊंगा ना, लेकिन वो पेपर देंगे आप। तो एक इंडिपेंडेंट आपका एक ग्रैंड टेस्ट होगा, जो किसी और टीचर से बनवा के हम आपका पेपर ले लेंगे। एक और आइडिया हो जाएगा आपको, एक तो मैं बनाऊंगा ना, मैं तो वही ऐसा मत बनाऊं। कीजिएगा। नहीं हम बेटा देख, बनाइएगा सर। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। देखें, जाहिर है जो बोर्ड में आएगा वो तो मैं यस नहीं सर। बनाऊंगा ना। सर तो हम तो सिर्फ इतने गैस पेपर पे ही जिंदा होंगे यस ना। सर। पर जिंदा तो गैस पेपर पे ही है ना। सर गैस पेपर में थोड़ी आवाज आपकी कट रही है, देखें। आई होप सो कि मेरा इंटरनेट सही चलना चाहिए, क्योंकि 4G टेक्नोलॉजी पे सर मैं मैं ही बोल रही चला। हूँ टोटल क्वेश्चन कितने ये गैस पेपर में, ये बता दें आप। ये 40 सवाल होंगे ज्यादा से ज्यादा। जस्ट 40 क्वेश्चंस, ज्यादा नहीं है। ये 8 सवालों में 40 सवाल हैं। जी हाँ, 8 में नहीं, 10 सवाल है ना।
चलें, कंट्रोलिंग हमने पूरा पढ़ लिया था, हमें कुछ बचा तो नहीं था कंट्रोलिंग में? देखें, ब्रेक इवन पॉइंट भी पढ़ा दिया था ना मैंने आपको। कंट्रोलिंग में तकरीबन फुल हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, बजट नहीं पढ़ा था हमने, मुझे याद आ रहा है। बजट तो नहीं शुरू कराया था मैंने। नहीं तो नहीं, बजट नहीं शुरू हुआ है। ओके ओके, तो सुनना शुरू करें जी। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कम से कम 4 बार आपने अगली क्लास से पहले मुझे याद दिलाना है कि सर ये हमारा गेस्ट पेपर है, इसमें से ये सवाल आपने नहीं करा है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि अगली 3 क्लासेस में हमें गेस्ट पेपर को वाइंड अप करके हम ओवरऑल फिर हम डिस्कशन करें अपने पेपर की ना आने वाले दिनों में, क्योंकि जाहिर है कि वक्त बहुत कम है। बेहतर है कि आप अपनी तैयारी को बहुत जल्द से जल्द मुकम्मल करें। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी, मैं ये लगा रहा हूँ इंडिविजुअली, अपने तौर पर एक दूसरे से कंसल्ट भी कर लें कि आप गेस्ट पेपर से क्वेश्चंस निकालें कि मैंने क्या क्या नहीं करा है, ठीक है ना। कि जैसा कि मैं आपने सर ये आपके गैस पेपर में से तकरीबन कितना % तक लग सकता? देखें, अमूमन तो मैं बताऊं आपको 80 to 90% लग जाना चाहिए, अगर जैसे पेपर आते हैं वैसे ही आए। लेकिन अल्लाह ना करे ज़रा सा आगे पीछे हो गया तो वी कैन से नथिंग। अब मोटिवेशन आपको मैंने पढ़ा दिया, ग्रुप आपको पढ़ा दिया, लीडरशिप मैंने आई थिंक आपको पढ़ा दिया, बैरियर्स रह गया, फिलोसफीज ऑफ कम्युनिकेशन रह गया मेरे हिसाब से, जिसमें रह गया 2 से 4 सवाल हमारे रहते हैं मेरे हिसाब से इसमें, मेरे गेस्ट पेपर में। ठीक है जी, बाकी कंफर्म आप लोग करेंगे क्योंकि मैं हर बंदे की अलग होगी। आप आपस में पहले डिस्कस कीजिएगा, एक फाइनल मुझे बनाकर आप मुझे भेजिएगा, ठीक है ना। ओके, बजट आज हम पढ़ रहे हैं, बजट क्या होता है। तो देखें जी, बजट बेसिकली ये जो है ना, कौन सा चैप्टर है? कंट्रोलिंग के चैप्टर में बजट का पार्ट है, कंट्रोलिंग का ही पार्ट होता है बजट। बजट क्यों बनाया जाता है? बजट बेसिकली कंट्रोलिंग के लिए ही बनाया जाता है, इसलिए ये बजट का पार्ट होता है, कंट्रोलिंग। अच्छा, बजट क्या होता है? बजट देखें, इंसान को अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ किस्म के बजट्स बनाने ही होते हैं, ठीक है जी। उसकी वजह क्या होती है कि कोई भी खर्चा अगर आप करने जा रहे हैं तो यू मस्ट एस्टिमेट फर्स्ट। आप पहले क्या करें, आप पहले एस्टिमेशन करें। अगर आप एस्टिमेशन के बाद कोई खर्च करेंगे तो यू विल बी इन बेटर पोजीशन फॉर एक्सपेंसेस। आप बहुत बेटर पोजीशन में होंगे एक्सपेंसेस करने के लिए, ठीक है जी। अच्छा, अब जब एक्सपेंसेस करने के लिए आप बेटर पोजीशन में होते हैं तो पहले से आपको पता होता है कि हाँ ये भाई ये वाले खर्चे होने वाले हैं, तो फिर आप वही खर्चे करते हैं और इजीली आप कर पाते हैं, ठीक है जी। लेकिन अगर आपने कोई बजट पहले से बनाया हुआ नहीं होता है, अगर पहले से कोई बजट तैयार नहीं होगा और फिर अगर खर्चे हो जाएंगे तो वो आपकी उम्मीद से बढ़कर भी खर्चे हो सकते हैं, जो आपके लिए शायद पूरे करना मुश्किल हो जाए। आ रही है आपकी बात समझ में? अच्छा जी, इसी तरह बजट कई किस्म के होते हैं। बजट एक टाइम का बजट होता है, एक जगह का बजट होता है, ठीक है जी। तो देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ बजट्स, तो वो भी हम देखेंगे, ठीक है जी। अच्छा, आपकी स्क्रीन पे तो अभी वर्ड का डॉक्यूमेंट आ रहा है ना, बजट की हेडिंग आ रही है ना आपकी स्क्रीन पर। आवाज आनी आ रही मुझे किसी की? पहला जी बजट सर, आ रही है। आ रही है आपकी आवाज। ओके ओके, पहली हेडिंग सर है ये कौन सा चैप्टर है? बेटा, ये कंट्रोलिंग का चैप्टर है। ओके सर, मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है इस वजह से। ओके ओके, कोई इशू नहीं। टाइप्स ऑफ बजट्स, बजट्स होगा रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस बजट। एक रेवेन्यू का बजट होता है, एक एक्सपेंसेस का बजट होता है। रेवेन्यू का बजट सिलेक्टेड बनाते हैं जी, गवर्नमेंट रेवेन्यू का बजट बनाती है। जब गवर्नमेंट सोचती है कि मैंने किससे कितना टैक्स लेना है, तो गवर्नमेंट एक बजट बनाती है जिसको रेवेन्यू बजट कहते हैं। उसके अंदर ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन से इदारे से, कौन से सेक्टर से कितना टैक्स वसूल किया जाएगा, कितना रेवेन्यू वसूल किया जाएगा। एग्रीकल्चर से कितना लिया जाएगा, इंडस्ट्री से कितना लिया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग से कितना लिया जाएगा, सर्विसेज से कितना लिया जाएगा। तो किस सेक्टर से कितना टैक्स लिया जाएगा ये डिसाइड करती है गवर्नमेंट, उसको रेवेन्यू बजट कहते हैं, ठीक है जी। रेवेन्यू बजट के बाद होता है एक्सपेंसेस बजट। एक्सपेंसेस बजट गवर्नमेंट भी बनाती है और प्राइवेट सेक्टर भी बनाता है। तमाम सेक्टर्स रेवेन्यू और एक्सपेंसेस बजट दोनों बजट बनाते हैं। रेवेन्यू स्पेशली गवर्नमेंट ज़्यादा बनाती है और एक्सपेंसेस बजट तो दुनिया का हर बंदा बनाता है। मैं और आप भी अगर कभी शॉपिंग करने जा रहे होते हैं तो हम पहले ये हिसाब लगाते हैं कि भाई हमने खर्चा क्या क्या करना है, ठीक है ना। वो सब हम निकालते हैं, अच्छा हम फिर देखते हैं अच्छा ये सारे खर्च होने वाले हैं, तो जितना हमारा खर्च होने वाला होता है उसी के हिसाब से फिर हम क्या करते हैं, उसी के हिसाब से फिर हम अपने एक्सपेंसेस को भी
मेंटेन करते हैं कि अब हमने ये खर्चे करने होंगे, राइट। तो खर्चे जो हैं कितने होते हैं डिपेंड करता है, कभी खर्चे ज़्यादा तो कभी कम हो रहे होते हैं। लेकिन खर्चे शुरू करने से पहले हम क्या कंफर्म करते हैं कि हमारे पास उतना पैसा है या नहीं जितने खर्च होने वाले हैं। ठीक है जी। तो रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस बजट, द मोस्ट बेसिक ऑफ दीज बजट इज द सेल्स बजट विच इज अ फॉर्मल एंड डिटेल्ड एक्सप्रेशन ऑफ सेल्स फोरकास्ट। जो सेलिंग डिपार्टमेंट होते हैं मुख्तलिफ इदारों के, वो सेल्स बजट बनाते हैं। और सेल बजट बनाने का उनका मकसद होता है, सेल बजट बनाने का मकसद क्या होता है कि कंफर्म किया जा सके कि हमारे पास कितना पैसा होगा, जितना उनके पास आने वाले वक्तों में पैसा आने वाला होता है। और वो टारगेट्स अपने सेट करते हैं कि उन्हें प्रॉफिट में रहना होता है। भाई फॉर द सर्वाइवल उनको प्रॉफिट में तो रहना ही होगा ना। अगर वो प्रॉफिट में नहीं रहेंगे तो इनका इदारा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो प्रॉफिट में रहने के लिए फिर वो क्या करते हैं, प्रॉफिट में रहने के लिए वो बेसिकली अपना सिस्टम बनाते हैं कि कम से कम मिनिमम सेल टारगेट रखते हैं कि अगर हमें मार्केट में सर्वाइव करना है तो हमारी इतनी सेल तो होनी ही चाहिए। ठीक है जी। तो ये सेल बजट की मैं इसमें मिसाल दी है कि रेवेन्यू बजट होता है जो प्राइवेट सेक्टर बनाता है। गवर्नमेंट सेक्टर की टैक्सेस की मैंने मिसाल दे दी। एक्सपेंसेस बजट क्या होता है? देखिए एक्सपेंसेस बजट भी बनाने की ज़रूरत होती है। एक्सपेंसेस बजट बनाने की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारे खर्चे कितने हैं, और हमें खर्चे हम जितने भी हम अपने बढ़ा लें, हमारे खर्चे लाजमी हमारी जो इनकम होती है उससे कम होने चाहिए। देखिए जहाँ पर किसी का भी खर्चा अपनी इनकम से बढ़ जाए, अगर हमारा खर्चा हमारी इनकम से बढ़ जाता है तो हम लॉस में जाने लगेंगे। और जो इदारा भी लॉस में जाना शुरू हो जाए तो वो अब उसका बुरा वक्त शुरू हो जाता है। ठीक है जी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये इसके अंदर बताया गया। ठीक है जी। इसके बाद क्या है, इसके बाद है हमारे पास अल्लाह भला करे टाइम और स्पेस बजट। नजर आ रहा है ना आपको? टाइम, स्पेस, मटेरियल एंड प्रोडक्ट बजट। टाइम का बजट किसका बनता है जी? टीचर्स का टाइम का बजट बनता है। अब जो टीचर्स होते हैं जाहिर है उनके पास वक्त की कमी होती है ना, तो वो अपना क्या करते हैं, एक बजट मेंटेन करते हैं जिसे टाइम बजट कहा जाता है कि इस टाइम मैं यहाँ मौजूद होऊंगा, इस टाइम मेरी ये क्लास होगी, इस टाइम मेरी ये क्लास होगी। मिसाल के तौर पर इस वक्त मैं आज की चौथी क्लास ले रहा हूँ, दिस इज माय फोर्थ क्लास, और सबका टाइम मेंटेन है। आपके बाद कौन सी क्लास होगी, उसके बाद कौन सी क्लास होगी, इसके बाद 6 और है। तो हर क्लास का जो है ना वो टाइम बना हुआ है कि भाई इस टाइम से ये क्लास शुरू होगी, इस टाइम पर ये क्लास खत्म होगी। तो टाइम बजट इस तरह डॉक्टर्स का भी बनता है, लॉयर्स का भी बनता है, जजेस का भी बनता है। उन सब के क्या होते हैं, टाइमिंग्स फिक्स होते हैं। वो टाइम के हिसाब से अपनी शेड्यूलिंग करते हैं, उसको क्या कहते हैं, टाइम बजट कहते हैं। तो टाइम अगर बजट मेंटेन करें तभी पॉसिबल है, अदरवाइज जो है ना उनके लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का वो लोग शिकार हो जाते हैं। अब देखें, अब ये बच्चे का मैसेज आया कि फरवा करके इसको शॉर्ट करते हैं। पहले देखें ओवरऑल हेडिंग कितनी है, 4 5 6 7 8 9, इसमें टोटल 9 हेडिंग्स हैं। ठीक है जी। अब क्योंकि इसमें 9 हेडिंग्स है, डेफिनेटली इट शुड बी शॉर्ट, इसको लाजमी शॉर्ट होना चाहिए। फिर 10 हेडिंग है। ठीक है ना, अब इसको शॉर्ट होना चाहिए। तो अब इसको हम साथ साथ अगर शॉर्ट करें तो पहली हेडिंग हम डेफिनेटली इसको शॉर्ट ऐसे करना होगा कि यहाँ तक लेना होगा, क्योंकि दोनों पैराज लेने होंगे। ये हो गया रेवेन्यू से रिलेटेड, फिर ये हो गया एक्सपेंसेस से रिलेटेड ना, तो ये हो गया एक्सपेंसेस से रिलेटेड। एक हमने रेवेन्यू की एक पैरा ले लेंगे 3 लाइनों का, और एक हम एक्सपेंसेस का पैरा ले लेंगे। ठीक है ना, इस तरह से शॉर्ट होगा। टाइम बजट आपने सुन लिया, वो लोग जिनकी जो वर्किंग होती है वो मिनट्स के हिसाब से होती है, उनको अपना टाइम बजट बनाना होता है। ठीक है जी। अब दूसरा बजट कौन सा होता है, स्पेस बजट। स्पेस बजट भी कोचिंग सेंटर्स के अंदर होता है, हॉस्पिटल्स के अंदर होता है। हॉस्पिटल्स के अंदर क्या होता है, बेड चार्जेस होते हैं। अमूमन अस्पतालों में 3,000 बेड चार्जेस होते हैं बाकी सबको सर क्या आ रही है? क्या हुआ, आवाज मुझे क्लियर नहीं आई, क्या कह रही हैं आप? हेलो, चलें आगे चलते हैं। स्पेस बजट क्या होता है? स्पेस बजट का मतलब ये होता है कि जगह का बजट। जैसे हॉस्पिटल्स में बेड्स होते हैं, वो 3,000 रुपये पर बेड ले रहे होते हैं, तो वो पूरा मेंटेन करते हैं कि यार कोई भी हमारा इनएफिशिएंसी ना हो जाए जिसकी वजह से हमें नुकसान हो जाए। क्लासरूम्स बजट होते हैं,
स्पेस बजट होता है क्लासरूम्स का भी, कि कोचिंग में कौन सी रूम में कौन सी क्लास होगी, फिर कौन सी क्लास होगी, पूरा एक मेंटेन हुआ होता है ऑलरेडी, ताकि जब क्लास का वक्त हो जाए तो बच्चे इधर से उधर घूम ना रहे और डायरेक्ट उनको अपनी क्लास पता होनी चाहिए कि वो फला क्लास में जाएंगे। तो इसको क्या कहते हैं, स्पेस बजट कहते हैं। तो स्पेस बजट की बहुत सारी मिसालें होती हैं, जिसमें से दो मिसालें मैंने आपको दे दी, कोचिंग सेंटर की क्लासरूम्स, स्कूल के क्लासरूम्स और अस्पतालों के बेड्स और रूम्स वगैरह। ठीक है जी। इसके बाद है जी मटेरियल बजट। मटेरियल बजट क्या होता है? मटेरियल बजट ये है कि रॉ मटेरियल बजट होता है कि कितना रॉ मटेरियल आएगा और उस रॉ मटेरियल को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। रॉ मटेरियल कितना होगा और उस रॉ मटेरियल को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है जी। अब देखें, आप अगर कहीं पर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, यू बिलोंग्स टू बेसिकली बीकॉम पार्ट 2, तो आप लोगों को तो काफ़ी हद तक इन चीज़ों का अंदाज़ा होता है कि ये जो मटेरियल बजट होता है ये कितना कीमती हो सकता है। और रॉ मटेरियल देखें, प्रोडक्शन का हिस्सा होता है रॉ मटेरियल। और जहाँ आपने कोई गंद कर दी और रॉ मटेरियल आपके किसी भी वजह से अगर शॉर्ट हो जाता है तो ये आपके लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। रॉ मटेरियल का शॉर्ट होना आपके लिए बहुत ही डेंजरस साबित हो सकता है। गेटिंग? तो रॉ मटेरियल की कंटिन्यूअस सप्लाई बहुत ज़रूरी होती है। अगर रॉ मटेरियल की कंटिन्यूअस सप्लाई होगी तो ही आपका इदारा जो है ना वो सरवाइव कर पाएगा। लेकिन लेट्स सपोज एक प्रोडक्शन ऑलरेडी चल रही है और बीच में से रॉ मटेरियल गायब हो जाए। एक प्रोडक्शन चल रही है और अगर बीच में से रॉ मटेरियल गायब हो जाता है तो यू विल फेस द लॉस। आपको क्या हो जाएगा? आपको नुकसान हो जाएगा। तो किसी भी सूरत में बीच में से रॉ मटेरियल गायब नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। तो ये इसके अंदर बताया गया। मटेरियल के बाद है प्रोडक्ट बजट। प्रोडक्ट बजट क्या होता है? आपने इन्वेंट्री कंट्रोल पढ़ा है। इन्वेंट्री कंट्रोल में ये बताया गया था आपको कि द इन्वेंट्री शुड बी मेंटेन्ड एट ऑप्टिमम लेवल, यानी कि एक ऑप्टिमम लेवल होता है, एक मखसूस लेवल होता है जो आइडियल लेवल होता है। इन्वेंट्री को एक आइडियल लेवल पर मेंटेन करना होता है। अगर इन्वेंट्री को आइडियल लेवल पर मेंटेन किया जाएगा तो इदारा सरवाइव कर पाएगा। अगर इन्वेंट्री को आइडियल लेवल पर मेंटेन ना किया जाए तो इदारा सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक प्रोडक्ट को भी आपने एक इन्वेंट्री को मेंटेन करना होता है खास पर। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि कितनी इन्वेंट्री आपने मेंटेन करनी है? तो भाई आपको बताएगा बजट। बजट विल एक्सप्लेन कि दैट इज द लेवल ऑफ इन्वेंट्री। आपको मिनिमम या मैक्सिमम ये लेवल ऑफ इन्वेंट्री आपको मेंटेन करना होता है। ठीक है जी। द बजट विल एक्सप्लेन। अच्छा, इसी तरह कितने हो गए इस टाइम? एक, किस वक्त कहाँ पर मौजूद होना, किस वक्त क्या काम करना है, स्पेस, जगह का बजट, मटेरियल, रॉ मटेरियल का बजट, प्रोडक्ट, फिनिश गुड्स का बजट बेसिकली। तो ये चार एक ही हेडिंग में है। अब इसको शॉर्ट करना तो मेरे ख्याल से नाइंसाफ़ी हो जाएगी, क्योंकि इसमें चार चीज़ों को बयान किया जा रहा है। इसके बाद एक कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। पहले तो आप लोग मुझे ये बता दें। सर जी बोलिए। सर ये जैसे इसमें चार चीजें दी हुई हैं, टाइम, स्पेस, इस तरह, तो अगर हम इसको अलग अलग हेडिंग में करके लिख लें, नहीं जैसे नहीं, टाइम अलग और स्पेस अलग। बात मुकम्मल नहीं हो पाएगी और वक्त ज़ाया हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। जिस तरह इसमें दिया हुआ है वैसे ही आइडियल है, इसी सही। तरह से लिखें तो बेहतर है, क्योंकि आपने कंप्लीट बात करनी है ना। आपको हेडिंग्स तो वो जो 9 हेडिंग्स में इसमें या 10 हेडिंग्स में जो एक्सप्लेन है वो सारी चीज़ें आपको बयान करनी है। और अगर आप इसको अलग अलग करेंगे तो आपके पास टाइम थोड़ी होगा एग्जाम में इतना। तो क्यों जस्ट जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम आप ऐसा नहीं कर सकते। गेटिंग? ओके सर। ओके। उस्मान भाई का मैसेज भी आ गया है, तो उन्होंने 13 जनवरी लिख के भेजा, मैंने जी सर उनको लिख के भेज दिया है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ओहो, क्या हो गया इसको? अगली हेडिंग है जी कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। जरा मुझे बताइए चैट में, व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट? पहले तो मुझे आप लोग बताएं, क्योंकि माशाल्लाह आप लोग बीकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट हैं, बच्चे तो आप हैं नहीं। तो यू मस्ट नो व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट।
ठीक है जी, आपको लाजमी पता होना सर चाहिए। चैट में बताया, सर नहीं बताया। अच्छा वैसे बताया ना, वैसे ही बताया, ये भी अच्छा है। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब मींस आपके पास कैपिटल कितना है उसके हिसाब से, बजट के हिसाब से आप अपने एक्सपेंस करेंगे ना, तो बिजनेस को रन कर सकते हैं ना। माय क्वेश्चन है इसके कैपिटल पहला आपने बात जो बताई है वो बिल्कुल सही है, पहली तो ये बात है। दूसरी बात ये कि सर मेरा बड़ी सवाल चीजों पे सरमाया जो है उसका बजट लगाना। वाल ये क्या हो गया, एक मिनट एक मिनट, आवाज आ रही है आपको मेरी, या डबल डबल आवाज आ रही है? हाँ बंद हो गया। सही आ रही है आवाज। सर। सर आ रही है, एक मरतबा आवाज आ रही है। डबल डबल तो नहीं आ रही थी आपको आवाज? एक वीडियो ओपन हो गई थी असल में ना। नहीं सर। नहीं सर। सर ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो आप फिक्स एसेट्स खरीदने में खर्च करते हैं वो कैपिटल एसेट होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, सॉरी। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? वो एक्सपेंडिचर जो आप फिक्स एसेट्स खरीदने में करते हैं, ठीक है। वो एक्सपेंडिचर जो आप फिक्स एसेट खरीदने में करते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। अब फिक्स एसेट खरीदने में आप क्या खर्च करते हैं? भाई आपने फर्नीचर खरीद लिया, आपने मशीनरी खरीद ली, तो डेट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अच्छा, अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या जरूरी होता है करना? द आंसर इज यस। बगैर कैपिटल, भाई मशीनरी नहीं खरीदेंगे तो आपका जो है वो सर्वाइवल होगा कैसे? बगैर मशीनरी के तो सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी। तो आप सर्वाइवल के लिए हम क्या करते हैं? मशीनरी खरीदते हैं, फिर उस पर काम करते हैं। तो ये क्या होता है? ये होता है जी, अल्लाह भला करे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इसका बजट बनता है, क्योंकि जाहिर है कि वक्त के साथ साथ आपने क्या करना होता है, वक्त के साथ साथ आपने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना होता है। अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए व्हाट विल यू डू? आप क्या करेंगे? डेफिनेटली बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए आप ये करेंगे कि मशीनरी खरीदेंगे, और आने वाले वक्तों में कितना एक्सपेंड करना है उस हिसाब से आप ये डिसाइड करेंगे कि भाई इस साल इतनी मशीनरी खरीदनी है, उस साल इतनी मशीनरी खरीदनी है। हर साल का आप एक बजट बनाएंगे, डेट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। इसके बाद है हमारे पास कैश बजट। देखें, बजट पैसा जो है ना आ भी रहा होता है और पैसा जा भी रहा होता है, ठीक है जी। एक तरफ से पैसा आ रहा है तो दूसरी तरफ से पैसा जा रहा है, ठीक है जी। अब इसमें आप क्या करते हैं कि आप ये डिसाइड करते हैं कि भाई इतना पैसा यहाँ से आएगा और यहाँ जाकर खर्च हो जाएगा, ठीक है जी। तो कैश आपके पास जितनी आपको पेमेंट्स करनी है, जितनी आपको आने वाले वक्तों में पेमेंट्स करनी है, उतने आपके पास पैसे होने चाहिए। जितना आने वाले वक्तों में आपको खर्च करना है उतने पैसे आपके पास ज़रूर होने चाहिए। अगर उतने सफिशेंट पैसे आपके पास होंगे तभी आप सरवाइव कर पाएंगे, वरना आपके लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये इसमें बताया गया कैश बजट। सर एक बार फिर बता दें कैश बजट। कैश बजट क्या होता है? पैसा कभी भी रुकता नहीं है, ठीक है जी। आज पैसा है, कल चला जाएगा, फिर परसों आएगा, फिर चला जाएगा। तो रोजाना पैसा आ रहा है और रोजाना पैसा जा रहा है। तो कैश बजट में आप ये मेंटेन करते हैं कि जितने आपको आज पैसे देने हैं उतने कैश ऑन हैंड आपके पास लाजमी होने चाहिए, ताकि जो भी आपकी लायबिलिटीज हैं, जो भी आपके पेबल्स हैं, वो आप इजीली अदा कर सकें। ऐसा ना हो जाए कि आप अपने पेबल्स को अदा ना कर सकें। अगर आप अपने पेबल्स को अदा नहीं कर पाएंगे तो आपका बिजनेस सरवाइव नहीं कर पाएगा, आपकी गुडविल डैमेज हो जाएगी। तो आपने कैश बजट बनाना होता है कि जितनी आपको कैश की नीड है उतना आपके पास हर वक्त कैश होना चाहिए। इसके बाद है कॉस्ट प्रोडक्शन बजट। कॉस्ट प्रोडक्शन बजट क्या होता है कि कितनी कॉस्ट आएगी आपके प्रोडक्शन के अंदर, वो आपको उसके लिए भी बजट बनाना होता है। क्यों बजट बनाना होता है? ताकि आप इस बात को कंफर्म कर सकें कि भाई जितना खर्च होने वाला उतने पैसे मेरे पास हैं या नहीं है। अगर उतने पैसे आपके पास नहीं हैं तो फिर आपको वो प्रोडक्शन जो है ना वो शुरू ही नहीं करनी है। हाँ, अगर आपके पास इतने पैसे हैं,
कि आप उसकी प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं और कंप्लीट भी कर सकते हैं। टोटल कॉस्ट अगर आपके पास है तो आप ये काम करेंगे, वरना आप ये काम नहीं करेंगे। फिर अगला जो बजट होता है वो होता है मास्टर बजट। मास्टर बजट क्या होता है? मास्टर बजट इज द बजट ऑफ ऑल बजट्स। ठीक है जी, मास्टर बजट इज द बजट ऑफ ऑल बजट्स। तमाम बजट्स का जो बजट होता है वो मास्टर बजट होता है। इसमें जितने भी ऊपर जो 6 हैं जो मैंने आपको बताया कि भाई कॉस्ट बजट, कैश बजट, प्रोडक्शन बजट, मटेरियल बजट, टाइम, स्पेस वगैरह वगैरह बजट, जितने भी किस्म के मैंने इसमें आपको बजट बताए हैं, जब इन तमाम बजट्स को एक ही बजट में मिला लिया जाए, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंसेस सबको अगर एक ही में मिला लिया जाए तो वो बन जाता है, अल्लाह भला करे, मास्टर बजट। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजट। फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है? फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजट ये होता है कि भाई आप इसके अंदर ना ये सेट करते हैं कि भाई कितना बजट फिक्स है और कितना फ्लेक्सिबल है। कुछ हमारे फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं और कुछ हमारे वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं। ये आप अच्छी तरह जानते हैं माशाल्लाह, बीकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट हैं। रेंट एक्सपेंस हमेशा फिक्स होता है, लेकिन बिजली का बिल कभी भी फिक्स नहीं होता। अभी सर्दी आ गई है, बिजली का बिल कम हो गया है, जब गर्मी आएंगी तो बिजली का बिल ज्यादा हो जाएगा। तो फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजट होता है। अब फिक्स बजट अलग बनता है, फ्लेक्सिबल बजट अलग बनता है। इसके बाद है जीरो बेस्ड बजटिंग, ZBB इसको कहते हैं। ये क्या होता है? जीरो बेस्ड बजटिंग होती है। जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होता है? जीरो बेस्ड बजटिंग के अंदर आप ऐसा कुछ सिलसिला रखते हैं कि आपने रिसोर्सेज को अच्छा, मैं थोड़ा शॉर्ट भी करता जाऊँ ना साथ साथ, एक मिनट देखें, साथ साथ रखिएगा। मैं मास्टर बजट तो पूरा ही होगा, 2.5 लाइन है। कॉस्ट प्रोडक्शन बजट भी पूरा ही होगा, जरा सा है। कैश बजट। अच्छा, आप कौन कौन से महीने से पढ़ रहे हैं? जरा मुझे प्लीज ये व्हाट्सएप पे चैट में बताइएगा जरा कि आपने एडमिशन कब से लिया था और किस महीने से आप पढ़ रहे हैं। कैश बजट ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, ये तो चार है ना इसमें, चलो ये तो पूरा कर लो। सही जी। ZBB will be the last heading. जीरो बेस्ड बजटिंग। पैसे अपने पास जीरो होने चाहिए, सारे पैसे इन्वेस्ट कर दो। क्यों? जितने ज्यादा पैसे आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ही आपको फायदा है। ठीक है ना? जून, फरवरी, सितंबर। सर हमने फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजट नहीं किया शॉर्ट। जो नहीं किया इसका मतलब है वो पूरा होगा। अरे ये किया तो है, फिक्स एंड फ्लेक्सिबल तो मैंने ठीक ठाक शॉर्ट कर दिया। बस ZBB तक ये सवाल होगा, इससे ज्यादा ये सवाल नहीं होगा। ठीक है जी। अच्छा, तो अगली क्लास से पहले आप लोग मुझे, मैंने आपको बता दिया, आप मुझे सेंड करेंगे क्वेश्चंस। इंशाल्लाह अगली 3 क्लासेस में हमें वाइंड अप करके थोड़ा सा परफॉर्मेंस बजट को छोड़ दें, ऑल्टरनेट बजट को भी छोड़ दें। अच्छा, फेजेस ऑफ कंट्रोल हमें सवाल पढ़ना ही नहीं है बेसिकली। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये सेम है, तो हम ये सवाल तो पढ़ेंगे नहीं। सर कौन सा सेम है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1 और एक सवाल जो है ना कंट्रोल का, और एक और सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 इसके अंदर फेजेस ऑफ कंट्रोल। क्योंकि ये सेम है तो ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है ना? फिलहाल हम यहीं पर रोकेंगे, इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अगली क्लास से पहले आप जो है ना सारी मुझे लिस्ट बनाकर दे दीजिएगा, और कल की क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है ना? क्योंकि कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मैं पूरा जो है ना। सर ये जो आपने बोला है कि सेम है, कौन सा सवाल जो हमने करवाया जो सेम है? कल फिजिकल क्लास होगी ऑनलाइन? बेटा ऑनलाइन ही होगी। हाँ कल फिजिकल है? ऑनलाइन बेटा, ऑनलाइन। नहीं मैं पूछ रहा हूँ, कल फिजिकल है इतवार को? अबे वही तो बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन होगी। आवाज अटक गई आपकी। अच्छा ऑनलाइन होगी सर जी। सर जी जी आवाज अटक गई आपकी, मैं तो खिड़की के करीब बैठा हूँ। सर मैं कह रही थी कि जो आप फेजेस का बता रहे हैं, फेजेस ऑफ कंट्रोल, फेजेस ऑफ कंट्रोल बता रहे हैं, वो आप नहीं करवा रहे? अच्छा, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? नहीं, पहले तो ये बता दें। सर क्लियर। हाँ,
ये जो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, व्हाट स्टेप्स हैव टू बी फॉलो टू सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज, ये सवाल और वो सवाल सेम है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, वो क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम नहीं पढ़ेंगे, फेजेस वाला, और ये सवाल सेम है ना, देखें आप, इसलिए ठीक है। नहीं सर, क्वेश्चन नंबर 8 तो नोट्स में कुछ और दिया हुआ है, डिफाइंड बजट सर एक्सपेंस हमारी में तो एक- क्वेश्चन नंबर 3 है फेजेस का। ये सवाल पढ़ लिया आपने, ये सवाल। अच्छा मैं अब आपको अगला सवाल दिखाता हूँ। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कंट्रोल। ये देखें, ये सवाल क्वेश्चन नंबर 1, और अब ये सवाल कंट्रोल प्रोसेस और फेजेस ऑफ कंट्रोल। देखा ये, अब सवाल नजर आ रहा है? जी सर, ये हमारी में क्वेश्चन नंबर 3 है। हाँ, ये और वो सेम है, तो हमें ये नहीं करना है, ठीक है। ठीक है, चलें वो गेस्ट पेपर तैयार करें अपना, क्या क्या रह गया है, ठीक है ना। चले, अल्लाह हाफिज। कल इंशाल्लाह, कल की क्लास बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा।